हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएससी नर्सिंग 2026 यानी जो आपका यूपी सीनेट का एग्जाम होता है उसके बारे में। इस एग्जाम के माध्यम से किस तरीके से तैयारी करके आप बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं, कैसे आपको अच्छी तैयारी करनी है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन मिले। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी सीनेट के बारे में पूरा जानकारी लेने वाले हैं कि एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या होती है, कितनी लिमिट होती है, आयु सीमा क्या है, सिलेबस, पेपर का पैटर्न और ये एग्जाम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसके बाद सब कुछ इस एग्जाम के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी आज के इस वीडियो से आपकी यूपी सीनेट की सारी जानकारी मिल जाने वाली है। एग्जाम कब होता है सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं इसमें सब कुछ यूपी सीनेट के बारे में। तो यूपी सीनेट ये कंबाइंड नर्सिंग एग्जाम टेस्ट है। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान जाए यूपी सीनेट क्या है। कि ये सीनेट जो है ये कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है। कौन कराता है तो ये कराती है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ABBMU। ठीक है, यूपी बीएससी नर्सिंग ये कोर्स होता है। ये कोर्स जो है इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन कौन से लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। तो ये कोर्स जो होता है ये 12th के बायो, जिन्होंने अपने 12th में बायो लिया होगा वो लोग, और लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। यानी जिनका 12th में बायो रहा होगा वो लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। एज, अगर हम बात करें एज की, आयु सीमा की, तो 17 सबसे कम, मिनिमम एज जो है 17 और मैक्सिमम एज 35। यानी कि अगर आप का एज 35 से कम है तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं यूपी से। यानी 12th अगर आपने 4 साल 5 साल पहले भी कर लिया होगा तो भी आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपका 12th अपियरिंग है यानी 2026 का 12th का अगर आप एग्जाम देंगे तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं यूपी से। और अगर आपकी 17 साल से कम उम्र है तो नहीं, लेकिन 17 अगर आप हैं तो आप यूपी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अगर हम देखें इस सीनेट के बारे में तो ये इसकी एलिजिबिलिटी और एज हो गई। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस क्या होता है, इसका जो सिलेबस है ये 11th और 12th होता है। सिलेबस क्या होता है, सिलेबस 11th और 12th होता है, ठीक ना। 11th प्लस 12th की एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, यानी जो बहुत आसान, जो आपने अभी तक 11th और 12th में पढ़ा है ना वही आपका है। ठीक है, जो अभी तक आपने क्या किया है 11th और 12th में चीजें पढ़ी हैं वही आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है। पेपर का पैटर्न देखें तो आपके पास फिजिक्स 24 नंबर, केमिस्ट्री 24 नंबर का, बायोलॉजी 24 नंबर का, नर्सिंग एप्टीट्यूड आपसे 24 नंबर का पूछता है और इंग्लिश 24 नंबर का। यानी 24 को 5 से अगर हम गुणा करें तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ये 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन होता है। और एक क्वेश्चन पर अगर हम देखें कितना नंबर हमें मिलता है तो 1 नंबर, यानी 120 एमसीक्यू पूछता है और आपको 120 नंबर करना होता है। निगेटिव मार्किंग अगर हम देखें तो 0, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। और अगर हम देखें टाइम की कि पेपर का टाइम कितना होता है तो 2 घंटे 20 मिनट पेपर का टाइम होता है। यानी 2 घंटे 20 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। पेपर का जो मीडियम होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देने वाले हैं। तो ये तो बात हो गया पेपर के सब कुछ सिलेबस की और पैटर्न की बात, क्या क्या पूछता है और कैसे पूछता है, कितने नंबर की चीजें होती हैं और कौन कौन लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इन सब के बाद आपको समझने की जरूरत है कि पेपर कब होता है, एग्जाम कब होता है, एग्जाम का फॉर्म कब आता है। तो अगर हम एग्जाम का फॉर्म देखें तो ये मार्च के 2nd वीक तक, 3rd वीक तक ये फॉर्म आ जाता है। ठीक है, मार्च के 2nd या 3rd वीक तक इसका फॉर्म आ जाता है। एग्जाम कब होता है तो जून में, जून के 3rd वीक के आसपास या 2nd वीक में। ठीक है,
जून के सेकेंड या थर्ड वीक में, वैसे तो थर्ड में ही होता है, ठीक है, सेकेंड या थर्ड वीक में कह सकते हैं कि एग्जाम हो जाता है। और जो फॉर्म आता है वो मार्च से अप्रैल के बीच में, मार्च लास्ट तक और अप्रैल स्टार्टिंग तक इसका फॉर्म आ जाता है। अगर लेट होगा तो अप्रैल स्टार्टिंग, और समय से अगर आता है तो यही सेकेंड या थर्ड वीक में आ जाता है, लास्ट तक मार्च तक आ ही जाता है। एग्जाम आपका जून में होता है, यानी जून के 15 के आसपास एग्जाम हो जाता है, कभी 14 को, कभी 15 को, कभी 20 को, ऐसे ही एग्जाम होते हैं। तो ये तो आपका एग्जाम, यानी अगर आप फरवरी में पेपर दे देते हैं 12th का, तो आपके पास मार्च और अप्रैल और मई का समय केवल और केवल रह जाता है। और वैसे भी पेपर आपका मार्च बहुत सारे सब्जेक्ट चले जाते हैं, तो समझिए मार्च का लास्ट हाफ और इसके बाद अप्रैल और मई, यानी 2 से 2.5 महीने, या मैक्सिमम अगर आप मान के चले तो 3 महीने, इससे ज्यादा 12th और इस सीनेट के एग्जाम में गैप नहीं होता, यानी इतनी ही समय मिलते हैं आपके 2 से 2.5 महीने, 3 महीने तैयारी करने के लिए। तो इसके लिए आपके पास अच्छी तैयारी होनी चाहिए। तो ये तो हो गया एग्जाम। मान लीजिए हमने एग्जाम दे दिया, एग्जाम हो गया, एडमिशन अब होने वाला है। एडमिशन कराने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है? तो एडमिशन के लिए चलती है फोटो, सिग्नेचर, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट भी, ठीक है, प्लस सर्टिफिकेट, और बैंक अकाउंट अपना होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र ये जरूर होना चाहिए कि आप यूपी के हैं, ये जरूर होना चाहिए। जो बच्चा यूपी का नहीं होता है, किसी अदर स्टेट का होता है, उसके लिए क्या होता है, वो जो होता है, अगर आप अदर स्टेट के होंगे ना, तो केवल और केवल प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। किसमें? केवल और केवल प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। और साथ में अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कैटेगरी का मतलब है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, या फिर पीडब्ल्यूडी, या फिर आप माइग्रेंट्स हैं, ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट्स है, या फिर आर्मी कोटा से बिलोंग करते हैं, कुछ भी अगर आपके पास है तो ये प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक, अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगाइए। ये सब तो क्या है, ऑप्शनल है, ठीक है, ये सब तो ऑप्शनल है, लेकिन ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। ठीक, तो ये तो हमने कर ली डॉक्यूमेंट्स की बात, यानी अब हमारा एडमिशन हो रहा है। एडमिशन के लिए अगर हम देखें सबसे टॉप यूनिवर्सिटी, तो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी जो है ये केजीएमयू यूनिवर्सिटी है। केजीएमयू सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है। इसके बाद अगर हम सेकेंड रैंक की यूनिवर्सिटी देखें तो ये 8 सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है केजीएमयू के बाद, यानी फर्स्ट चॉइस जो टॉपर बच्चा होता है वो केजीएमयू लेता है। ठीक है, तो टॉप 8 यूनिवर्सिटी अगर हम देखें तो आरएमएल लखनऊ है, एसजीपीजीआई लखनऊ है, यूपीयूएमएस सैफई है, एलएलआरएम मेरठ है, एमएलबी झांसी है, एसजीएसईवीएम कानपुर है, एसएन आगरा है, जीआईएमएस नोएडा है। ये सबसे टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप 8 यूनिवर्सिटी हैं जिसमें आपको एडमिशन लेना है। अगर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अगर इस यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना है, आपको एडमिशन लेना है, तो इसके लिए बहुत अच्छा नंबर आना चाहिए। इसके लिए आपके पास बहुत अच्छा नंबर होना चाहिए। अगर हम नंबर की बात करें, कट ऑफ की बात करें, तो कट ऑफ कितनी होनी चाहिए जानते हैं? कट ऑफ, तो अगर आपको इन टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, तो आपके पास जो कट ऑफ है वो 107 यानी 107 नंबर प्लस होना चाहिए, यानी 120 में से कम 107 से ऊपर यानी 107 के आसपास आपका नंबर आना चाहिए, तब आप इस टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप ओबीसी हैं तो 106, एक ही नंबर, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो भी 104, 105 नंबर आपके होने चाहिए, 104 प्लस ही हो तो ज्यादा बेटर है, तो समझिए सेफ स्कोर में है। एससी है तो 101 होना चाहिए, एसटी है तो 96 होना चाहिए, 96 प्लस होना चाहिए, तब आपको इन टॉप 8 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है।
बाकी ऐसा नहीं है कि और सारी यूनिवर्सिटीज नहीं है। इससे अगर कम नंबर है आप लोगों के, ठीक है, यानी 100 के आसपास नंबर है, 104, जैसे अब अनरिजर्व कैटेगरी का 100, 102, 3, या फिर आपके पास इधर 98, 99 नंबर है, तो वो ये सारी यूनिवर्सिटी ले सकता है। ये सारी मेडिकल या नर्सिंग यूनिवर्सिटी है, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जो कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं। इन सारे नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर उससे भी लो कट ऑफ है तो इसके लिए आपके पास न्यू गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस है, जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी लो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा लो नहीं जाती है, आप वही कह सकते हैं 98, 99 ऐसे जाती है, ठीक है, 97 ऐसे जाती है। और ये मीडियम कट ऑफ वाली यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर 103, 106 नंबर जाता है, ओबीसी में 102, 105, ईडब्ल्यूएस में 99, 103, और इसके बाद एससी में 95 से 100 के आसपास, और एसटी में 90 से 95। ये कैसी है? मीडियम है। और ये कैसी थी? ये सब लो कट ऑफ थी, यानी कि 100 के आसपास यहाँ आपके पास नंबर होना चाहिए, ठीक है। लो कट ऑफ में कितना? 100, 99, तब जाकर के आपको इन जैसे गवर्नमेंट कॉलेज शाहजहांपुर है, बीआरडी गवर्नमेंट कॉलेज गोरखपुर, और गवर्नमेंट कॉलेज अयोध्या, बस्ती, प्रयागराज वाला, अम्बेडकर नगर का, कन्नौज का, बांदा का, आजमगढ़ का, या फिर फिरोजाबाद का, बनाऊ का, औराई का, और बहराइच का, और सहारनपुर का, ठीक है। मीडियम कट ऑफ में क्या है? ये बुद्धनगर का गवर्नमेंट कॉलेज है, कानपुर का, मेरठ का, झांसी का, और आगरा का, ठीक है। ये सब मीडियम कट ऑफ वाले कॉलेजेस हैं। तो ये तो हो गए आपके कॉलेजेस। और कुछ टॉप कट ऑफ वाले भी न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है, टॉप, जैसे केजीएमयू, आरएमएल, और एसपीजीआई, और यूएमएस सफाई। तो ये तो हमने देख लिया, इनके लिए आपके पास अच्छे नंबर होने चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, प्राइवेट कॉलेजेस की, ये तो टॉप कॉलेजेस की बात हो गई, गवर्नमेंट कॉलेजेस की। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो 13,000 सीट है। यहाँ पर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से एकदम लो रैंक अगर आप है तो भी 75 प्लस नंबर होना चाहिए। इससे कम हो गया तो समझिए एडमिशन नहीं मिल सकता है। ओबीसी है तो 70 प्लस होना चाहिए, डब्ल्यूएस है तो 60 से 70 के बीच, एससी है तो 65 के बीच होना चाहिए, एसटी है तो 60 के आसपास होना चाहिए। ये प्राइवेट कॉलेजेस की बात है और एकदम लो कट ऑफ की बात है। इससे लो कट ऑफ की उम्मीद नहीं की जा सकती है कि एडमिशन होगा। और बहुत ज्यादा ऐसी वैसे कॉलेज हैं तो उसमें हो सकता है जहां बिल्कुल भी एडमिशन ना होता हो, बच्चे ना लेना चाहते हो। लेकिन यही जो है मीडियम जो आपके पास या लो रैंक के जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनके लिए यही कट ऑफ है। इससे ज्यादा कम आपका नंबर हुआ तो फिर ज्यादा उम्मीद नहीं करना है कि एडमिशन मिलेगा। इसलिए अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत और बेहतरीन करना है। गवर्नमेंट कॉलेज फीस की अगर हम बात करें, प्राइवेट के फीस की बात करें तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है वो 46 है। इनकी फीस की बात करें तो 25,000 से 30,000 पर ईयर की बात होती है, ये ठीक है, पर ईयर है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की फीस की बात करें, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस की बात करें तो जो टॉप रैंक के कॉलेज हैं वो 10 लाख ले लेते हैं। वो केवल और केवल फीस है उनकी, यानी हॉस्टल्स वगैरह नहीं, केवल और केवल फीस है। तो आप 7 से 8 लाख तो मान ही सकते हैं, ठीक है, 7 से 8 लाख, 8 से 9 लाख किसके लिए? जो मीडियम गवर्नमेंट कॉलेजेस है। कुछ ही कॉलेजेस है जो 9 से 10 लाख लेते हैं, बाकी जो ज्यादा रैंक के कॉलेजेस हैं वो सब 8 लाख के आसपास हैं। उससे जब कम जाएंगे तो 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख, इससे कम 6 लाख या 6.5, 5.5 से कम में कहीं एडमिशन होने वाला नहीं है। और ये क्या है? पर ईयर है। ये क्या है? सॉरी, ये पूरा का पूरा 4 ईयर की मैं बात कर रही हूँ, 4 ईयर की मैं बात कर रही हूँ। और साथ में रहने का, अगर आप दूर के कॉलेज ले लेते हैं तो फिर रहने का अलग से खर्चा आने वाला है। तो ये टॉप रैंक के आपके पास गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जिसमें आसानी से आप देखिए तो 25 से 30,000 अगर हम देखें तो 30-30, 60-60, 120, यानी कि 4 साल में 1,20,000 में आपका हो जाने वाला है। और यहाँ एक ही साल में 1,20,000 से ऊपर ये लोग ले लेते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले। तो गवर्नमेंट कॉलेज सही है या प्राइवेट कॉलेज? गवर्नमेंट कॉलेज सही है। लेकिन अब नंबर का भी तो फर्क है। यहाँ 75 प्लस आपसे मांग रहा है, 100 के आसपास भी है, 90 के आसपास भी है तो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में 90 के आसपास गुंजाइश नहीं है, ठीक है। सबसे टॉप 107, 107 प्लस नंबर आना चाहिए। मीडियम में जाते हैं तो 104, 105 होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है? मीडियम रैंक के हैं। और अगर लो में जाते हैं तो वही 100, 99, 98 होने चाहिए।
तब जाकर के आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो इसके लिए तैयारी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन बनाने के लिए आपके पास है यकीन बैच यूपी सीनेट के लिए, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डीपीपी 20 क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्लासेस, मॉक टेस्ट, डाउट ग्रुप क्लासेस, सब कुछ पीवाईक्यू बेस्ड आपको मिलने वाला है। इस बैच को अगर आपको लेना है तो प्ले स्टोर से जाकर तुरंत अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करें, नहीं तो 930 577 1375 इस नंबर पर तुरंत फोन करें, तो आपको ये बैच बहुत आसानी से, जैसे आपका कोई भी डाउट हो तो भी आप इस पर मैसेज या फोन कर सकते हैं। ये बैच केवल 899 का है। यूपी सीनेट के अलावा अगर आप बिहार या फिर अगर आप एम्स नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपके पास ऐसे ही आप एम्स और यहीं से आप डाउनलोड करके एम्स या फिर बिहार नर्सिंग की तैयारी के लिए बैच ले सकते हैं। उसका अलग बैच है, प्राइस यही है, बस पीवाईक्यू बेस्ड क्लासेस चलती हैं, इसलिए सबके लिए स्पेशल क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो इस क्लास के माध्यम से आप एक साल में 7 से 8-9 महीने में आप यूपी सीनेट की एकदम बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और 107 यानी 107 प्लस नंबर लेकर के आ सकते हैं, ताकि आपका भी यूपी सीनेट में एडमिशन हो। तो एडमिशन करने के लिए मेहनत जरूर करना पड़ेगा, और मेहनत करने के लिए आप जितना समय देंगे इधर उधर खोजने में, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, और जितना समय देंगे आप बुक को खरीदने में, फिर उसे समझने में चीजों को, उतने से कम में आप इस बैच को लेकर आंख बंद करके बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं और इस एंट्रेंस एग्जाम में 107 प्लस नंबर ले आकर के सबसे टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन बनाइए और अभी से और आज से ही अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, ताकि आपका यूपी सीनेट में टॉप रैंक के यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, और नहीं तो उस टॉप 8 यूनिवर्सिटी में, जो टॉप 8 यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन लेने की आपको पूरी कोशिश करनी है, ताकि अच्छी फैसिलिटी के साथ, अच्छी क्लासेस के साथ आप यूपी सीनेट का 4 साल का कोर्स करके एक बहुत अच्छी जगह से आप एज अ नर्स काम करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो सभी को आज से और अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर देनी है।